Hello friend, today we are going to see our new topic that is number system। हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है या हमने 8th में पढ़ा है, 7th में भी हमने पढ़ा है, फिर भी हम इस टॉपिक को क्यों ले रहे हैं। उसका रीज़न है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम देखते हैं कि उन्हें रैशनल नंबर में प्रॉब्लम आती है ना। वो एग्जाम्पल तो सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जो हमें एग्जाम्पल दिया होता है वो हम उससे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एट द मिडल ऑफ एग्जाम्पल द प्रॉब्लम स्टार्ट। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उनका जो बेस होता है वो वीक होता है। सो फॉर फोकसिंग दैट पर्टिकुलर बेस वी आर गोइंग टू हैव दिस वीडियो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। अब हमें पता है कि नंबर सिस्टम में सिंपली हम क्या करते हैं, तो टाइप्स ऑफ नंबर, एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखते हैं। तो हम सिंपली हमारा जो टारगेट है, अवर टारगेट इज रैशनल नंबर। हम रैशनल नंबर को आज फोकस करेंगे और ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, ये हमारा टॉपिक है आज का फोकस करने के लिए। सो हम एक सिंपली देख लेंगे कि नंबर्स, जैसे नंबर्स में क्लासिफिकेशन, सो नंबर का क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले हम कहते हैं नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर? सो नेचुरल नंबर सिंपली नोन एज द काउंटिंग नंबर, जिसमें 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दैट इज अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द नेचुरल नंबर। देन इसके बाद आता है होल नंबर, है ना। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद 0, जैसे 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है इंटीजर, है ना। इंटीजर आता है। इंटीजर में हमने देखा कि इंटीजर मतलब क्या होता है, तो सेट ऑफ नेचुरल होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर, मतलब इसमें जो नंबर रहेंगे जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी, डैश डैश डैश, नेगेटिव 3, नेगेटिव 2, नेगेटिव 1, 0, देन 1 2 3 4 एज इट इज, इस तरीके से ये रहेगा। अब इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 होता है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेसिंग द प्रॉब्लम इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर। तो हम थोड़ा बेस कवर कर लेंगे, तो फोकस ही हमारा यही है इस वीडियो का कि हमारा बेस अच्छे से हो जाए। सो बच्चों को एडिशन सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम्स आता है। एक्चुअल होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस, है ना, या हम कहते हैं माइनस प्लस माइनस, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? तो कंडीशन जो बनती है माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इसकी दो कंडीशन बनती है। एक आता है ऑपरेशन। सो व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशन? सो ऑपरेशन का मीनिंग होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो एक रहेगा ऑपरेशन और सेकंड रहेगा उसमें साइन, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट रहेगी साइन, कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन देयर, कि अगर ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, और उससे इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो साइन, है ना, कि साइन क्या आएगी। सो हम हमारे टीचर भी कहते हैं, हम भी बहुत सी बार, मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूँ कि मैं कहता हूँ माइनस माइनस ओके प्लस, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि माइनस माइनस प्लस मतलब क्या, कि अगर ऑपरेशन हमें करना है कि दो माइनस दिए उसका प्लस करना है, या हमें साइन माइनस माइनस लेनी है। तो हम ये भी आज थोड़ा पॉइंट जो है हम कवर कर लेंगे। तो इसमें रहेगा ऑपरेशन एंड साइन। सो हम पहले देख लेंगे कि इंटीजर का एडिशन सब्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है। जैसे एडिशन अगर हमने देखा इंटीजर का, हम एकदम सिंपल और छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे जिससे हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे इंटीजर के लिए हम लाइन का भी फॉलो, एक नंबर लाइन का भी फॉलो अप लेते हैं, नया नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में यहाँ पे होता है 0, दिस इज 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3। फोकस है हमारा माइनस माइनस प्लस मतलब क्या, ठीक है, यही हमारा आज का फोकस है। सो हम कहते हैं कि -3 + 2, अगर मुझे कहा गया कि -3 + 2 तो इसका आंसर क्या होगा, या मुझे कहा गया कि -2 का आंसर क्या होगा, ठीक है, या फिर मुझे कहा जाता है कि -5 + 3 क्या होगा। तो सिंपली एक बात ध्यान में रखिए कि जब हम प्लस करते हैं, किसी भी नंबर को हम प्लस करते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि वी आर गोइंग राइट साइड, ओके, राइट।
दिस इज राइट। एंड अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इसका मीनिंग कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट। सिंपल है, इसी को भी हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम -3 पर हैं, जैसे अब हमें करना है -3 में +2, तो मैं अब मेरी पोजीशन है -3, है ना, और मुझे प्लस करना है तो मैं 2 उधर जाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये हो गया 1 और ये 2। प्लस करना है मतलब मुझे कौन से साइड जाना है, राइट साइड, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा दैट इज -1। सिंपल सी कंसेप्ट है। माइनस प्लस दैट इज मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ऐसा नहीं बोलना है, हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, तो ऑपरेशन क्या आएगा कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था एडिशन का, और वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन, कि साइन कौन सी आ रही है, कि साइन हमें जो दी गई है तो वो कौन सी आएगी, तो साइन आएगी नेगेटिव। सो हमेशा ध्यान में रखना है कि माइनस माइनस प्लस ऐसा नहीं होता है, तो 2 पॉइंट वहां पे क्लियर आउट करना है हमें। सबसे पहले एक रहेगा कि ऑपरेशन ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन की, फिर उसमें साइन कौन सी आएगी, प्लस की पॉजिटिव साइन आएगी, नेगेटिव साइन आएगी, मतलब प्लस की साइन आएगी या माइनस की साइन। सेम अब यहाँ देखो, यहाँ सिंपल क्या हो रहा है, -2 -2 कितना होता है, तो सिंपली माइनस माइनस हम कहते हैं प्लस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैंने कहा माइनस माइनस प्लस मतलब क्या, तो देखो जब भी दोनों साइन माइनस होगी तो हमें ऑपरेशन करना है एडिशन का। देन व्हाट अबाउट साइन, तो हमें साइन कौन से रखना है, तो मैंने सिंपली तुम्हें एक सिंपल रूल दिया है, द सिंपल रूल, जब हम ऐड करते हैं वी गो टू द राइट साइड, जब हम माइनस करेंगे तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो अब हमारी पोजीशन है -2, नाउ आई एम एट द पोजीशन ऑफ -2, अब मैं -2 की पोजीशन पर हूँ, ठीक है, नंबर लाइन पर मैं अभी -2 पर हूँ। अब मुझे माइनस करना है, देन आई हैव टू गो लेफ्ट, अब मुझे लेफ्ट जाना है, लेफ्ट कितने नंबर जाना है, 2, सो 1 2, तो ये लाइन में थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे आएगा -4। सो -2 पे मेरी पोजीशन है और मुझे -2 जाना है, मतलब मुझे और 2 नंबर लेफ्ट साइड जाना है, तो मेरा आंसर आएगा -4। सिंपल आएगा -4। प्लस करना है मुझे राइट साइड जाना है, माइनस करना है मुझे लेफ्ट साइड जाना है। दिस इज ऑपरेशन फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है, इसे हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें दोनों साइन निगेटिव दी है तो हमें इसका प्लस करना है। देखो मतलब माइनस माइनस प्लस मतलब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस है, तो इसका मीनिंग रहेगा कि हमें इस नंबर की एडिशन करना है और साइन माइनस की देना है। सिंपल इस तरीके से भी हम इसे याद रख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर निगेटिव में है तो निगेटिव नंबर है, दोनों की साइन नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3 + 4 दैट इज 7 और साइन आएगी माइनस की। यहाँ पर हमारी पोजीशन है 3 पे और हमें लेफ्ट साइड जाना है 4 नंबर। प्लस रहेगा हम राइट साइड जाएंगे, माइनस रहेगा हम लेफ्ट साइड आएंगे। नाउ इन दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि -5, शायद मुझे और इसे बढ़ा लेना पड़ेगा, यह है -5। अब हम -5 पर मेरी पोजीशन है और उसमें मुझे +3 करना है। +3 मतलब मुझे राइट साइड जाना है, तो ये है -5, कितना जाना है मुझे राइट साइड, प्लस की साइन है मतलब मुझे राइट साइड जाना 3, दैट इज 1 2 3, कितना आएगा, द आंसर इज -2। तो एक कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है कि साइन क्या आएगी, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, उस आंसर की साइन क्या आएगी। सो यहाँ पे हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन का पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि जब भी हमें प्लस करना है तो हम राइट साइड जाएंगे, जब भी हमको माइनस करना है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे उस नंबर से। और एक इसमें ऐसा क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि जैसे -3 + 5, एकदम सिंपल ले रहा हूँ, -3 + 5। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि -3 + 5, वी आर जस्ट फोकसिंग टू द बेसिक, हम बेसिक को फोकस कर रहे हैं। मतलब हम ऐसे नहीं कह रहे कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है तो हमें मतलब बहुत से बच्चों को आ जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों को ये मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला पे हम बेस होते हैं, कुछ भी हम फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूला को और हम सॉल्व करते हैं। लेकिन मिडल जब हम आते हैं
क्वेश्चन में या फिर जब हमारा सॉल्यूशन चलता है मिडल पे हम स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वहीं पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से मिस्टेक करते हैं और इसमें हमारे मार्क चले जाते हैं। सो -3 + 5, तो मैं बहुत से बच्चों को बोलता हूँ कि -3 + 5 है ना, सो व्हाई शुड नॉट डू लाइक दिस, कि हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लें। अगर मैंने इसे ऐसा लिख लिया कि +5 -3, देन व्हाट हैपन, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि +5 हमने पहले लिया और -3 हमने बाद में लगाया, क्योंकि हमने साइन चेंज नहीं की। 5 की साइन प्लस है, 3 की साइन नेगेटिव है, तो हमने साइन एज इट इज रखी। तो इतना तो हमें बचपन में, मतलब छोटे क्लासेस में हमने ये सीखा है कि 5 - 3 सिंपल है, 5 - 3 है ना। मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो थोड़ा हम अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। 5 - 3 कितना होता है, दैट इज 2। अब साइन तुम्हें पता है कि साइन प्लस की आएगी। सो ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, इंटीजर के हमने ऑपरेशंस देख लिए सिंपली। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखो अब मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे, अगर हमें दिए -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, दिस टाइम एक बात ध्यान में रखना है कि नाउ यहाँ हमने किया एडिशन सब्सट्रैक्शन, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर की एक साइन, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल हमने 2 साइन का लिए, जब दोनों साइन मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव है तो आंसर हो जाएगा प्लस, मतलब आंसर की साइन आएगी प्लस। वी आर टॉकिंग अबाउट साइन। ऑपरेशन हो रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन, हमने ऑपरेशन किया मल्टीप्लिकेशन का, और साइन हमारी आएगी एडिशन, जब दोनों भी हमारे जो इंटीजर है वो नेगेटिव दिए हैं। और सिंपल हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 3 × 2 दैट इज 6, तो ये प्लस साइन तो हम लिखते ही नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर हो गया, है ना। अगर हमें दिया है -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब ऑपरेशन हो रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन का एंड वी आर थिंकिंग अबाउट द साइन। सो ऑपरेशन हम एज इट इज कर लेंगे, ये फिर से 6 आएगा आंसर, और इन दोनों में से मल्टीप्लिकेशन में कोई भी अगर एक नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। और ऐसा भी अगर होता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 देन इट इज ऑल्सो -6, दोनों में से एक अगर माइनस है तो साइन हमारी माइनस आएगी, अगर दोनों भी साइन नेगेटिव है तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, और हमारा ऑपरेशन जो रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। सेम अगर दोनों साइन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आता है, 2 × 3 सिंपल। सेम कंडीशन विद द डिवीजन, अगर हम डिवीजन में लेंगे तो डिवीजन में भी इसी तरीके से रूल फॉलो होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर। सो व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रैशनल नंबर। सो व्हाट इज रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हम उसे डिफाइन में ऐसे करते हैं कि एक नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है ना, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होता है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। सो और कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। अब हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पे हम क्या करेंगे कि रैशनल नंबर की एडिशन, रैशनल नंबर की सब्सट्रैक्शन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड रैशनल नंबर का डिवीजन। तो हम पहले लेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन किस तरीके से करना है, हमें 2 नंबर दिए हैं, जैसे हम कंसिडर करेंगे A/B, फिर प्लस C/D, ये हम रूल ऑफ फॉलो करेंगे सिंपल। बाद में इसमें एलसीएम मेथड भी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हमें दिया है 2 रैशनल नंबर की एडिशन, सो हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब B मल्टीप्लाइड बाय D, इन दोनों का डिनोमिनेटर है ना, रैशनल नंबर है तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और इनका एडिशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। अब हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे B × D, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं, जैसे A मल्टीप्लाइड बाय D, फिर साइन हम लेंगे एडिशन की, देन B मल्टीप्लाइड बाय C। इस तरीके से हम इसे फॉलो करेंगे।
एक एग्जाम्पल लेंगे एकदम इजी, 2/3 प्लस करना है हमें 1/4। ओके, सो ये हुआ हमारा A, B, C, D और एडिशन। अब हम करेंगे B मल्टीप्लाइड बाई D, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन एडिशन, देन इन ब्रैकेट क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो आंसर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 दैट इज 12, फिर 4 इंटू 2 दैट इज 8, प्लस 3 इंटू 1 3, 8 and 3 becomes 11/12। अब ये हुआ हमारा एडिशन, है ना, 11/2। अब ये रिड्यूसिबल नहीं है, जैसे 11 और 12 एक ही टेबल में नहीं आते हैं तो ये रिड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन। सेम हमें सब्सट्रैक्शन में भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। सब्सट्रैक्शन में साइन के लिए हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने इंटीजर्स में देखा है, वही रूल हम यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। अब सब्सट्रैक्शन में भी एक रैशनल नंबर है A/B, माइनस करना है हमको C/D। सो सेम रूल रहेगा हमारा, हम क्या करेंगे B इंटू डी, B इंटू डी, देन A इंटू डी, दैट इज A इंटू डी, माइनस करना है B इंटू C और C इंटू B। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन अगर हमने ऐसा लिया, यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर हमारा जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आंसर में हमें मिल जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमें ये रूल फॉलो करना है, A/B माइनस C/D करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस के साइन। सो बॉडमॉस का रूल हमें कहता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मतलब यहाँ पे ब्रैकेट होगा मल्टीप्लिकेशन, देन यहाँ पे हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है। यहाँ लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर का किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रहेगा A/B मल्टीप्लाइड बाय C/D। मल्टीप्लिकेशन में हमें ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे A मल्टीप्लाइड बाय C, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि B मल्टीप्लाइड बाय D, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, हमें सिंपली करना है A मल्टीप्लाइड बाय C। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के बाद इनकेस अगर कोई नंबर रिड्यूसिबल है तो यहीं पे वो रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक बोल रहा हूँ जिसमें कि 2 + 3 अपॉन यहाँ दिया होता है 6। बहुत से बच्चे मैंने देखा है, जब मैं पेपर चेक करता हूँ, जब भी मैं उनकी कैलकुलेशन से, या फिर ये मुझे ऐसा लगा है कि मिडल में मतलब जो हमारा क्वेश्चन आता है तो मतलब बहुत ही हास्ट, बहुत ही मतलब हम बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा ये 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, बिल्कुल कट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे वो कर देंगे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, फिर 2 2 दैट इज़ 1। नहीं, हमें यहाँ पे देखना है कि ऊपर प्लस हो रहा है। सो एडिशन ऑपरेशन हमारा वहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ये कट नहीं होगा। जब तक हमें मल्टीप्लिकेशन, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तभी कट होगा। हम एकदम जल्दी देख लेते हैं, अच्छा 6 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो हम फास्ट उसे डिवीजन कर देते, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। सो मल्टीप्लिकेशन का हमारा रूल है A/B मल्टीप्लाइड बाय C/D। ऐसा अगर हमें दिया है, सो A मल्टीप्लाइड बाय C एंड B मल्टीप्लाइड बाय D। लास्ट हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, अगर हमें लेना है तो हम एग्जाम्पल भी ले लेंगे। सब्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल हम सेम इसे ही हम कन्वर्ट कर देंगे, जैसा ये वाला क्वेश्चन था, हम इसे कर देंगे माइनस। ओके, माइनस के लिए सो A/B माइनस C/D, यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा माइनस। सेम कैलकुलेशन हो जाएगा, सेम मेथड है एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, 3 × 4 दैट इज 12। फिर हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 × 3 दैट इज 3, और यहाँ हमारी साइन माइनस है, देन वी हैव टू चेंज द साइन माइनस। इनकेस अगर यहाँ पे होता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि 3
-8 तो हमें इंटीजर का रूल फॉलो करना है, जो हमने देखा कि इंटीजर ने हमें यहाँ पे क्या बताया कि 3 - 8 क्या होगा, ठीक है। सो यहीं पे 8 - 3 दैट इज, फिर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5/12। 5 और 12 एक नंबर में डिवाइड नहीं, एक टेबल में नहीं आते, सो ये डिविजिबल नहीं है। सेम मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई 2 × 3 2 × 4/3 × 7। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी रूल नहीं, A × C एंड B × D। सो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4 × 2 दैट इज 8 एंड 3 × 7 21। डिविजिबल नहीं है, तो फाइनल आंसर। नाउ लास्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन के लिए मैं यहाँ थोड़ा रफ कर लेता हूँ। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। नाउ डिवीजन, डिवीजन में हमें देखना है, रैशनल नंबर दिया है कि A/B डिवाइडेड बाय C/D। सो ऐसी सिचुएशन में हमें करना है कि A/B यह डिवीजन का सिंबल है, तो हमें उसे करना है मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल दैट इज D/C। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने फ्लिप कर दिया, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर था D, अब डिनोमिनेटर है, अब न्यूमरेटर हो गया हमारा D, और न्यूमरेटर हमारा 6 है, सॉरी C है, तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो गया दैट इज C। इस तरीके से अगर डिवीजन का सिंबल है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब एग्जाम्पल अगर हमें दिया गया है जैसे 3/7 डिवाइडेड बाय, हमें कहा गया है कि 2/5, ठीक है, ऐसा हमारा एग्जाम्पल है। डिवीजन का सिंबल है, हम इसको सिंपली रिमूव कर देंगे, 3/7 एज इट इज, डिवीजन की जगह हम सिंबल लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और ये हो जाएगा 5/2। नाउ मल्टीप्लिकेशन सिंपली नो रूल, दैट इज 3 5 15, 7 2 14। दिस इज फाइनल। सो हमने आज जो वीडियो बनाया है वो उसका एक ही फोकस था कि हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऑपरेशन क्या होता है, साइन क्या होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस होता है। सो दिस इज अवर मोटिव टू जस्ट फोकस और जस्ट क्लियर आउट वॉट एवर द डाउट्स they are getting in basic or at the middle of example. So thank you for watching the video. Thank you.